एक यूनिवर्सिटी, हजारों छात्र और बिल्डिंग नंबर 17 का एक बदनाम कमरा नंबर 13। बाहर से ये एक छात्र का हॉस्टल रूम लगता था, लेकिन अंदर इसी कमरे में लिखी जा रही थी दिल्ली, अयोध्या और प्रयागराज को दहलाने की सबसे बड़ी साजिश। आज हम खोलेंगे मुजम्मिल की उस सीक्रेट डायरी के पन्ने और पर्दा उठाएंगे अल फलाह यूनिवर्सिटी के रूम नंबर 13 के सबसे बड़े राज। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। दिल्ली ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे गहरी हो रही है, साजिश के तार एक यूनिवर्सिटी के अंदर तक पहुंचते दिख रहे हैं और इस साजिश का सेंटर पॉइंट था अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 और उसका कमरा नंबर 13। पुलिस को आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल के कमरे से एक डायरी मिली है और उस डायरी ने जो राज उगले हैं वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। तो क्या था इस कमरा नंबर 13 का रहस्य? चलिए आपको अंदर की पूरी कहानी बताता हूं। यह कमरा पुलवामा के रहने वाले डॉक्टर मुजम्मिल का था, लेकिन यह सिर्फ एक हॉस्टल का कमरा नहीं था। यह इस टेरर मॉड्यूल का मीटिंग पॉइंट, इनका हेडक्वार्टर था। यहीं पर दिल्ली ब्लास्ट समेत यूपी के अयोध्या और प्रयागराज जैसे शहरों में धमाके करने की पूरी प्लानिंग हुई। यहीं बैठकर आतंकी डॉक्टर्स मीटिंग करते थे और साजिश सिर्फ बातों तक सीमित नहीं थी। इसी कमरे में यह तय होता था कि यूनिवर्सिटी की लैब से केमिकल्स को कैसे चुपचाप बाहर निकालना है, और इस काम को अंजाम कौन दे रहा था? यूनिवर्सिटी के ही दो फैकल्टी मेंबर, डॉक्टर उमर उन नबी और डॉक्टर शाहीन सईद। इन्होंने ही लैब से केमिकल अरेंज करके फरीदाबाद के धौज और तगा गांव तक ट्रांसपोर्ट किए। पुलिस ने अब इस कमरे को सीज कर दिया है और यहां से कई डिवाइस और पेन ड्राइव बरामद की। मुजम्मिल की डायरी से पता चला है कि ये आतंकी कितने शातिर थे। ये लोग अपने विदेशी हैंडलर्स से एन्क्रिप्टेड ऐप्स पर बात करते थे और अमोनियम नाइट्रेट ऑक्साइड जैसे विस्फोटकों को कोड वर्ड में बुलाते थे। इनके कोड वर्ड थे शिपमेंट और पैकेज, जैसे कोई ऑनलाइन शिपिंग का सामान मंगवा रहे हो। अब बात करते हैं इनकी प्लानिंग की, जो अगर कामयाब हो जाती तो देश में हाहाकार मच जाता। उमर की i20 कार की तरह ये लोग 3 और कारों को बम में तब्दील करने वाले थे, जिनमें एक लाल रंग की इको स्पोर्ट कार भी शामिल थी, यानी कुल 4 कार बम। इनका प्लान था 2-2 आतंकियों के 8 ग्रुप बनाना और उन्हें अलग अलग शहरों में भेजना। हर जगह धमाके के लिए पुरानी सेकंड हैंड कारें अरेंज की गई। इस पूरे ऑपरेशन के लिए डॉक्टर मुजम्मिल, अदील, उमर और शाहीन ने मिलकर करीब 20 लाख रुपए कैश जमा किए थे। बाद में इसी में से 3 लाख रुपए से नूह से 20 क्विंटल NPK खाद खरीदी गई, जिसका इस्तेमाल IED बनाने में होना था। हालांकि पैसों को लेकर उमर और मुजम्मिल के बीच कुछ विवाद भी चल रहा था, जिसके लिए उमर ने सिग्नल ऐप पर एक ग्रुप भी बनाया था। अब सोचिए, एक यूनिवर्सिटी का कमरा आतंक का कंट्रोल रूम बन गया था। प्रोफेसर लैब से केमिकल चुरा रहे थे, छात्र मीटिंग कर रहे थे, पैकेज और शिपमेंट कोड वर्ड से विस्फोटक मंगवाए जा रहे थे और 4 कार बमों से देश के कई शहरों को दहलाने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। यह तो गनीमत है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने वक्त रहते इस मॉड्यूल का पर्दाफाश कर दिया, वरना ये पढ़े लिखे आतंकी देश को बहुत बड़ा जख्म देने की फिराक में थे। कैसे शिक्षा के मंदिर में आतंक की इतनी बड़ी नर्सरी तैयार हो गई? ये सवाल आज हम सबके जहन में है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए NDTV इंडिया।